क्या आप विश्वास कर सकते हैं इतना स्पॉन्जी ढोकला मैंने बनाया है घर पे बिना साइट्रिक एसिड बिना सोडा के, और आप इसको बिना दही के भी बना सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने बड़ा सा बोल लिया, इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी और यहाँ पे मैं छान रही हूँ 1.5 कप बेसन। उसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छा, आप पूछेंगे बेकिंग पाउडर क्यों? तो फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर डालना एकदम ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आपके जो ढोकले हैं ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। तो आपको चाहिए तो आप डालिए, वरना अगर नॉर्मल जालीदार भी आपको चाहिए ना, बेसिक भी अच्छे बन जाएंगे। दोनों चीजें अच्छे से छन गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप ऑफ दही। तो कितना रेशियो मैंने डाला? 1:1/2। तो जितना हमने बेसन यूज किया है ना, उसका हाफ हमने यूज किया है दही। मतलब 1.5 कप बेसन के लिए 3/4 कप दही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए टिप है, मान लीजिए अगर आपकी दही काफी खट्टी है ना, तो यहाँ पे आप 3/4 के बदले हाफ कप दही भी यूज करेंगे तो चल जाएगा, आपके ढोकले अच्छे ही बनेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। तो जितना हमने दही डाला था उतना कप पानी अभी के लिए डाल देंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, और ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून शक्कर। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है ना ढोकला, कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा मिठास पसंद है, तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून शक्कर भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं पसंद है तो इसको कम्प्लीटली स्किप कर दीजिए। अब इसको विस्क करना स्टार्ट करेंगे और मिक्स करेंगे। तो विस्क से आप मिक्स करेंगे ना, क्या होगा, इसमें अच्छी सी हवा भर जाएगी। और यहाँ पे आता है एक और इम्पॉर्टेंट टिप, इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है कम से कम 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे फेंटते जाइए, इससे क्या होगा, मिक्सचर थोड़ा सा लाइट और फ्रॉथी हो जाएगा। तो मैंने 1 मिनट बस फेंट लिया। अब इसमें हम डालेंगे एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये देखिए, जो कि है 1 टेबलस्पून, अच्छे से भर के डालिएगा, 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, साइट्रिक एसिड यहाँ पे डालते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि कनक हमें बिना साइट्रिक एसिड के बताए, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसी की वजह से बढ़िया सी खटास भी आ जाएगी और आपके जो ढोकले हैं ना काफ़ी ज़्यादा जालीदार बनेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, देखिए ऑयल अच्छे से उसमें समा गया है। तो अब मॉइस्चर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के ऑयल। ऑयल डालने से बढ़िया से एक नमी आ जाएगी ढोकलों में, और जब आप रखेंगे ना ढोकला शाम तक के या नेक्स्ट डे तक के, या फिर माइक्रोवेव बार बार करते हैं ना, तो ये ड्राई से नहीं लगेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे एक और टिप आता है फ्रेंड्स, कि जो हल्दी है ना आपको कम ही डालनी, जितनी मैंने डाली करीबन 1/8 टीस्पून, या फिर 2 से 3 पिंच आप कह सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो स्टीमिंग के बाद ऊपर रेड स्पॉट्स आ जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर से इसको मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको दही नहीं यूज़ करना है ना, तो आप इसके बदले आधा कप पानी और उसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं। जब आप दही डालेंगे तो 1 टेबलस्पून तो हमने यूज़ किया है, उसके बदले आपको डालना है 2 टेबलस्पून। ठीक है, तो अब ये अच्छे से फिट गया है। इसको कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे कम से कम 30 मिनट्स के लिए। अगर आपके पास समय है तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, उससे तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक ये बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम क्या करें, बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया स्टील का डब्बा, ये मसाला दाने का ही डब्बा है, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैं ये इसलिए यूज़ करी क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी हाइट है, तो मुझे इतने ढोकले चाहिए। आप कोई भी केक टिन थाली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तैयारी हमको ये करनी है कि स्टीमर आपको रेडी रखना है। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने रख दिया, इसके ऊपर स्टैंड लगा के और लिड लगा के छोड़ देंगे। चलिए बैटर चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए बैटर जो है ना हल्का सा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, पर आपको ज़रूरत लगे तो ही पानी डालिएगा। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हुई, देखिए जब आप ड्रॉप कर रहे हैं ना तो उसमें मिल जा रहा है। एकदम रिबन जैसी कंसिस्टेंसी नहीं है और एकदम पतली भी नहीं है छाछ के जैसी, समवेयर इन बिटवीन, एकदम गाढ़ा उसमें मिल जा रहा है। तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे इनो। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ये इनो यूज़ कर रही हूँ लेमन फ्लेवर का। आप चाहें तो इसके बदले 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली इनो ही प्रेफर करती हूँ, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इसको क्विकली एकदम फटाफट मिक्स करेंगे 30 से 40 सेकेंड के लिए, लगातार इसको मिक्स करते जाइए एक ही डायरेक्शन में। तो ये देखिए जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा लाइट फ्रॉथी और क्रीमी हो जाएगा, थोड़ा झाग झाग बनने लगेगी। बस इसको ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना है। तुरंत से इसको हम डाल देंगे जो ग्रीस किया हुआ केक टिन है, जो डब्बा है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, इस काम में देरी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वरना जो एयर बबल्स है ना वो सेटल हो जाएंगे और ढोकला आपका बाद में बैठ जाएगा। इसलिए स्टीमर भी हमने पहले से ही रेडी रखा है। तो इसको फटाफट प्लेस कर देंगे स्टैंड के ऊपर और इसको कवर करके स्टीम होने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे 18 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में इतने साइज का ढोकला एकदम अच्छे से पक जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टिप है,
पहले 15 मिनट फ्रेंड्स, पहले 15 मिनट तो एटलीस्ट बिल्कुल भी आपको इसको खोलना नहीं है, वरना क्या होगा, टेम्परेचर अंदर का कम हो जाएगा और फिर आपका ढोकला बैठ जाएगा और फिर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो करीबन 20 मिनट हो गए, लिड हटा के चेक करते हैं। ये देखिए सुपर्ब, ढोकला कितना अच्छे से पफ अप हो गया है, फ्लफी दिख रहा है। और मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ, एकदम जो कॉर्नर्स है ना हल्के हल्के से छूट गए। मतलब ये कब होता है, जब पूरी तरीके से पक जाता है। तो इसको ओवर स्टीम भी नहीं कीजिएगा। तो इसको सावधानी से बाहर निकाल देंगे और इसको बाहर निकालने से पहले ठंडा होने देंगे। ठीक है, तो जब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है, बढ़िया से तड़का तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा, आधा टीस्पून राई डालेंगे, क्रैकल होने देंगे। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून तिल। तिल डालना ऑप्शनल है, लेकिन बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आता है, एकदम ऑथेंटिक लगता है। फिर मैं डाल रही हूँ 12 से 15 करी पत्ता, थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज, थोड़ी सी हींग, और अब इन सारी चीजों को फ्राई होने देंगे। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन आधा से 3/4 कप पानी और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। और जब उबाल आ जाएगा ना, तो इसको लगातार और उबालेंगे मीडियम फ्लेम पे, बस 1 से 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा नमक भी यहाँ पे डाल देंगे, 1 टेबल स्पून शक्कर। अगर आपको मीठा पसंद है तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन 1 टेबल स्पून तो जरूर डालिएगा, अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा लेमन जूस और बस गैस का फ्लेम क्लोज कर देंगे। इसको साइड में रख देंगे जैसे कि वार्म हो जाए। चलिए ढोकला भी चेक कर लेते हैं। एकदम पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, देखिए साइड से एकदम छूट गया है। आप चाहें तो यहाँ पे एक नाइफ से या फिर बटर नाइफ से इसको थोड़ा सा लूजन आउट कर लीजिए, ताकि आपको निकालने में आसानी हो। और फिर इसको अपसाइड डाउन कर देंगे कोई भी प्लेट में, ऊपर से ठप ठप करेंगे। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्पॉन्जी ढोकला बाहर आ गया, एकदम परफेक्ट केक जैसा दिख रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ उसके रिजल्ट से यार। ऊपर भी काफी जाली आई है। तो बस अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए साइड का कोना जो मैं पहले कट कर रही हूँ ना, तो देखिए अंदर से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जालीदार है, काफी सारे पोर्स आए हैं, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी है। और जब इसमें तड़का डालेंगे ना फ्रेंड्स हम पानी का, तो और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से पहले पूरा ढोकला काट लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर्स रख रही हूँ, आप चाहें तो ट्रायंगल्स वगैरह भी बना सकते हैं, ताकि वेस्टेज ना हो। स्टे ट्यून्ड, ये जो टुकड़े रह जाते हैं ना साइड के, उससे मैं आपको बढ़िया सी चटनी बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज बड़े बड़े स्क्वायर्स में काटे, ताकि बिल्कुल ऐसा लगे कि बाहर हलवाई जैसे या फिर कोई दुकान से आपने खरीदा। और फिर क्या करेंगे, इसको प्लेस कर देंगे थाली के ऊपर। थाली के ऊपर इसलिए प्लेस करी ताकि जो भी तड़का है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, और एक्स्ट्रा तड़का भी थोड़ी देर बाद इसमें अच्छे से चला जाए, वेस्ट ना हो। और इसके बाद इन ठंडे ढोकलों में हम डालेंगे हल्का गरम सिरप। वो जो तड़का हमने बनाया था ना, वो पूरा इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसमें डाल रही हूँ पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब कि सोचिए इसके अंदर कितनी ज़्यादा जाली है और कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है जूस को। ऊपर से आप डाल सकते हैं फ्रेश धनिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ढोकले। ढोकले तैयार करने के बाद हम बनाएंगे फटाफट चटनी। जो छोटे से ब्लेंडर में मैंने लिया है काफ़ी सारा धनिया, इसमें डालेंगे हरी मिर्ची 4 से 5, 1 टुकड़ा अदरक का, थोड़ा सा लेमन जूस, नमक, और जो ढोकले के साइड्स रह गए थे ना, वो सारे ढोकले इसमें डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया स्मूथ ढोकले की चटनी तैयार हो गई, बिल्कुल वैसी जैसे कि मार्केट में मिलती है। इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं ढोकलों के साथ।